और मूवमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। मूवमेंट्स दो तरीके के हो सकते हैं। ऐसे मूवमेंट्स जिनका कुछ डायरेक्शन हो तो हम बोलते हैं डायरेक्शनल, और जिनमें मूवमेंट में डायरेक्शन नहीं होगा उनको बोलते हैं नॉन डायरेक्शनल। क्लियर है? तो मूवमेंट दो तरीके के हो सकते हैं। डायरेक्शनल, हमें पता चल रहा है कि सन ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है तो सनफ्लावर भी ईस्ट टू वेस्ट कर रहा है, तो इसमें हम डायरेक्शन बता पा रहे हैं, तो ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जिनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है तो हम उनको नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं। कि जैसे कि कोई इंसेक्ट आया और या हमने छुई के प्लांट को टच कर लिया, वो ड्रॉप डाउन हो गया, तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, तो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हो जाते हैं। तो इस तरीके से ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दो तरह के मूवमेंट्स हो सकते हैं प्लांट्स के इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। और ये जितनी भी चीजें हो रही हैं इनमें प्लांट्स के हार्मोन्स का रोल होता है, जो हम अगले टॉपिक में यहां पे पढ़ेंगे। अभी हम एक बेसिक देख लेते हैं किस तरह से मूवमेंट है, किस स्टिमुलस से। तो हमने देख लिया डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दो तरह के मूवमेंट हैं जो प्लांट रिस्पॉन्स के अगेंस्ट हमको शो करते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ रही है यहां पे? ठीक है, आगे देखते हैं, हम डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल को डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, और किस तरीके से ये होते हैं, कितने क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें हम बताएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ओके। तो मूवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि मूवमेंट्स डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल दोनों टाइप के हो गए, और इनके भी टाइप होते हैं। तो हम बात करते हैं मूवमेंट्स इन प्लांट्स, इन प्लांट्स, ओके, जो कि दो तरह के होंगे, टू टाइप्स होंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट, इन नास्टिक मूवमेंट्स को हम लोग नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स बोल सकते हैं। लिख देते हैं हम यहां पे नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट्स। यानी कि यहां पे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, दूसरे जो टाइप है उसको बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट, ओके। ट्रॉपिक मूवमेंट्स डायरेक्शनल होते हैं, इनका अपना डायरेक्शन होता है, तो हम इनको बोल देते हैं डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मूवमेंट, क्लियर? नास्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट, क्लियर है? ट्रॉपिक मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं मैं यहां बता देता हूं। फर्स्ट मूवमेंट है यहां पे लिख लेते हैं अलग अलग
अबाउट 5 मूवमेंट्स होते हैं, वो भी अबाउट 5 मूवमेंट्स होते हैं। तो दोनों की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बात करते हैं कीमोनेस्टिक मूवमेंट। तो पता चल रहा है केमिकल की वजह से हो रहा होगा। फिर बात करते हैं सेकेंड, हाइड्रोनेस्टिक मूवमेंट, मतलब पानी की वजह से हो रहा। क्लियर है। थर्ड बात करते हैं थिग्मोनेस्टिक मूवमेंट। थिग्मो का मतलब होता है टच, थिग्मो का मतलब होता टच। ठीक है। तो एक तो कीमो हो गया, दूसरा हाइड्रो हो गया, तीसरा थिग्मो हो गया, और थर्ड एंड फोर्थ की बात करते हैं निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। एंड फोर्थ नंबर, ये 1 2 3 4 एंड फिफ्थ नंबर बात करते हैं हम लोग सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। ठीक है। कीमो, हाइड्रोनेस्टिक, थिग्मोनेस्टिक, निक्टिनेस्टिक, सिस्मोनेस्टिक, ये 5 टाइप के मूवमेंट हैं जहां पे डायरेक्शन का कोई काम नहीं होता है, और बट दीज आर द मूवमेंट जो कि हम लोग नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट बोलते हैं इनको। केमिकल के लिए, वाटर के लिए, टच के लिए। और ये जो मूवमेंट है ये स्लीप मूवमेंट है। वाटर के कम हो जाने से टर्गर प्रेशर कम हो जाता है, लीफ डाउन हो जाते हैं। वाटर बढ़ने से टर्गर प्रेशर बढ़ जाता है तो ये लीफ टर्जेज हो जाते हैं, यानी कि फिर से इरेक्ट हो जाते हैं। तो ये एक तरीके का स्लीप मूवमेंट है जो कि नाइट और डे में वाटर के प्रेजेंस या वाटर के अवेलेबिलिटी और अनअवेलेबिलिटी के हिसाब से ये होता है। ठीक है। और सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट की हमने बात कर लिया कि ये शॉक है, इलेक्ट्रिक शॉक। अच्छा, इमीडिएट रिस्पॉन्स, छुई के प्लांट को छुआ तुरंत फॉल डाउन हो गया, ये होते हैं सिस्मोनेस्टिक मूवमेंट। तो ये अभी मैं इनको डिटेल में बताता हूं। अभी मैंने बता दिए कितने टाइप के होते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स की, यानी कि ट्रॉपिक की, या इसको हम ट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। तो ट्रॉपिकल मूवमेंट जो होते हैं, ट्रॉपिकल मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं? तो ट्रॉपिकल में पहला मूवमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फोटोट्रॉपिज्म। लाइट से रिलेटेड मूवमेंट। सेकेंड, कीमोट्रॉपिज्म। केमिकल से रिलेटेड मूवमेंट। थर्ड, थिग्मोट्रॉपिज्म। टच से रिलेटेड। तो आप देख रहे हैं 3, फोटो, कीमो, थिग्मो, 3 मूवमेंट हो गए। इसके अलावा जियोट्रॉपिज्म। यानी ग्रेविटी से रिलेटेड। और फोर्थ नंबर है हाइड्रोट्रॉपिज्म, मतलब कि वाटर से रिलेटेड मूवमेंट है। तो इधर 5 मूवमेंट्स देख रहे हैं आप, यहां भी 5 मूवमेंट्स देख रहे हैं। ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट हैं, वो डायरेक्शनल मूवमेंट हैं, और इनको हम डिटेल में बताते हैं किस तरह से। तो इतनी बात समझ में आ गई, ये मूवमेंट्स थे
जो कि प्लांट्स एक्सटर्नल स्टिमुलस, एक्सटर्नल जो भी रिस्पॉन्स है उसके लिए खुद रिस्पॉन्स का, यानी एक्सटर्नल सिग्नल जो आएगा वो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए प्लांट किस तरह के मूवमेंट को रिस्पॉन्स करते हैं, वो ये नॉन डायरेक्शनल और डायरेक्शनल मूवमेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब मैं इनको एक एक बताता हूं कि ये मूवमेंट्स होते क्या हैं। क्लियर है? ओके।